गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम संतोष, असिस्टेंट प्रोफेसर सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वीक बाद दैट मीन्स 19 मई और 20 मई से आप लोगों के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शेड्यूल है। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, कहाँ से आपको लिंक मिलेगी, कैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको अपना एग्जाम आंसर कॉपी अपलोड करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और इसके अलावा क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखना चाहते हैं ताकि आपके पास में पूरा प्रॉपर आप इसको समझ पाएँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास में यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है, हाउ टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ऑफ बीटेक एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आप सभी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आपका जो एग्जामिनेशन है 19 मई और 20 मई से आप लोगों को एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेगा, कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है हमारे यहाँ, अभी हम लोग ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर्स किस लिंक से मिलना है और आप अपनी आंसर कॉपी कैसे अपलोड करेंगे वो हम यहाँ देखना चाहते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपकी ब्रांच होती है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट मीन्स आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर्स होने हैं। तो आप अपना टाइम टेबल बहुत केयरफुली देख लीजिए। टाइम टेबल के बाद में ही, टाइम टेबल को ध्यान से देखने के बाद में ही आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को करें और उसका आंसर कॉपी को अपलोड करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में यही आता है कि हमें वेबसाइट डिटेल्स, आपको कौन सी वेबसाइट से, वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, तो भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कहाँ से आपको पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम टेबल। स्टूडेंट देखिए, जैसा यदि आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे ही हमारा रिवाइज टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर आंसर कॉपी, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर आपको आपकी आंसर कॉपी को अपलोड करना है। एंड फाइनली फ्लो चार्ट, दैट मीन्स हमारा जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। आइए देखें। फर्स्ट, वेबसाइट डिटेल्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एक ही हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, samglobaluniversity.ac.in। जैसा हमारा नाम है सैम एज इट इज़, वही हमारा वेब एड्रेस होता है, samglobaluniversity.ac.in। यदि आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं या आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इनरोलमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर samglobaluniversity.ac.in पर लॉगिन करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें स्टूडेंट। देखिए, जब कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको हमेशा यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास में आपका जो स्कॉलर नंबर होता है वही आपका यूज़र नेम होता है और वही आपका पासवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने यहाँ पे एक कोई स्कॉलर नंबर लिया हुआ है 202339, तो यही आपका पासवर्ड होगा 202339। टाइम टेबल स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो 19 मई 2021 से स्टार्ट होनी है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशन है वो 20 मई 2021 से स्टार्ट होनी है। इसके बाद में सर थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी शेड्यूल्ड हैं, इसलिए ध्यान रहे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है थ्योरी एग्जामिनेशन हो गया तो आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए, आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टूडेंट, जैसे ही आप आपके सर्च इंजन पे जाते हैं, आपकी जो एड्रेस बार होती है, जैसे आप वहाँ पर हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो आपको जो फ्रंट पेज मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा वो आप देख सकते हैं। www.samglobaluniversity.ac.in का फ्रंट पेज जो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो रेड आइकॉन से आपको अलग से ही वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपको ब्लिंक कर जाएगा, स्ट्राइक करेगा, उस पर आप अपना रिवाइज टाइम टेबल देख सकते हैं, एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे और आप अपना स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन आपको इसलिए करना है ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएँ। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलना है वो स्टूडेंट लॉगिन पे मिलेगा। तो स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आपको आपका स्कॉलर नंबर मालूम होना चाहिए। स्कॉलर नंबर यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अपने रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपना स्कॉलर नंबर पता करें
और स्कॉलर नंबर डालिए। स्कॉलर नंबर जनरली हमारे पास में 7 डिजिट का स्कॉलर नंबर होता है। उस 7 डिजिट के स्कॉलर नंबर से आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारे पास में उसका वेब पेज होगा। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आप फीड कर दीजिए। फीड करते हैं तो एक डैशबोर्ड ओपन होता है। आप जैसे ही आप जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। एक आपका पूरी प्रोफाइल आपको मिलती है। इस प्रोफाइल में आप पूरा देख सकते हैं। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कम्युनिकेशन दिया गया है। एक सबसे नीचे ऑप्शन देख रहे हैं एकेडमिक्स। तो स्टूडेंट यदि आपको आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? एकेडमिक सेक्शन में। दैट मीन्स आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको 4 बड़े बड़े ऑप्शंस मिलते हैं। फीस इन्फॉर्मेशन मिलता है, जनरल इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसी के नीचे मिलता है एकेडमिक्स। तो आपको एकेडमिक पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही जाएंगे एकेडमिक्स में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शनों पे आपको जाना है किस पर? असाइनमेंट्स में। जैसे आप एकेडमिक में क्लिक करते हैं, एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ पे क्लिक करना है? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो टाइम टेबल है, असाइनमेंट्स पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल यदि 19 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना कोर्स चेक कर सकते हैं। बीटेक कोर्स आपको दिख रहा होगा, आपका जो भी कोर्स होगा, ठीक है। किस डेट को आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ वो आप देख सकते हैं। यदि आपकी जो टाइमिंग है 11 बजे से यदि आपका एग्जामिनेशन होना है तो 10:55 पे आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। मीन्स 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर में ही विदिन 5 मिनट्स में आपका पेपर अपलोड होगा। आपको उस पेपर को आप यहाँ पे लिंक दी गई है असाइनमेंट साइड में, आप वहाँ से डाउनलोड असाइनमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप उसको क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड असाइनमेंट में जाएंगे तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो जैसे हम आपका असाइनमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं, डाउनलोड कर लेते, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर दैट मीन्स आंसर कॉपी में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 3 घंटे की टाइमिंग होगी। 3 घंटे में आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं। लिखने के बाद में जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने उन सभी आंसर कॉपीज़ को, जो भी पेजेस हैं आपके, आप उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके स्कैन करके सीरियल वाइज हर एक पेज को आप सीरियल वाइज स्कैन करिए और उस PDF फाइल, एक सिंगल PDF फाइल बनाइए, उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर नाम दीजिए उस फाइल को और सब्जेक्ट कोड दीजिए। और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर असाइनमेंट। तो आप यहाँ पर अपना अपलोड करिए। आपने जो भी फाइल बनाई है, जिस टाइम पर, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, उसी टाइमिंग में 3 घंटे के बाद में, यदि 11 से 2 की टाइमिंग तो 2 बजे के बाद में आपको आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं। आप उस आधे घंटे में स्कैन करके आपको 2:30 बजे के बाद में, 2:30 बजे के पहले उस PDF फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप अपना यहाँ पर कैसे आपको अपलोड करना है, आंसर कॉपी कैसे आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस, देखिए मेन होते हैं इंस्ट्रक्शंस। आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, अपलोड भी कर देंगे, बट हमें किन बातों का ध्यान रखना उस चीज़ को आप देख लीजिए। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं पिछले साल 2020 से मार्च 2020 से हमारे यहाँ पैंडेमिक सिचुएशंस बनी हुई है। कोविड-19 का प्रकोप आ रहा है, ये दूसरी लहर का हम लोग सामना कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुए थे और अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो आपके ऑफलाइन ओपन बुक सिस्टम पैटर्न पे हो रहे हैं। तो ओपन बुक सिस्टम पैटर्न में क्या करना है, कैसे उसके इंस्ट्रक्शन होंगे, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कि जो भी हमारी एग्जामिनेशन होगी ऑफलाइन मोड में होगी। दैट मीन्स हम ऑनलाइन मोड का यूज़ नहीं कर रहे। ऑनलाइन मोड में केवल आपको अपलोड करना है, बाकी पूरा काम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और ओपन बुक सिस्टम पैटर्न का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप आंसर लिखने के लिए आप कॉपी, आपकी जो किताब होती है, बुक होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप डायरेक्टली किताब के पेजेस को आपको अपलोड नहीं करना है, आपको लिखना है। किताब से देख करके लिख लीजिए, मगर टाइम का ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पर नहीं आना है। कोई हमारा एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं है, ना भोपाल में है, ना कहीं किसी दूसरे शहरों में। आप अपने घरों से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, घर पे जहाँ पर भी हैं। यदि आप बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार से दीजिए, यूपी के जहाँ भी आपका घर होता है वहाँ सब एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टाइमिंग ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 11 बजे से स्टार्ट होगी और 2 बजे तक होगी। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, उस 3 घंटे में आपको एग्जामिनेशन को देना है।
उस 3 घंटे के बाद में हम आपको आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं। तो आधे घंटे में आप अपने जो भी आपने पेजेस लिखे हुए हैं उसको आप स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए हम आपको 2 ऐप सजेस्ट कर रहे हैं। एडोब स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप कैम स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। ये 2 स्कैनर हम इसलिए आपसे कह रहे हैं ताकि आपकी जो फाइल बनेगी वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रंट पेज आपको बेटा हम सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाना है, हम आपको देंगे सॉफ्ट कॉपी, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको आ जाएगी फ्रंट पेज के, तो वो आप बना सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम ये हो सकता है आपके शॉप बंद हो, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एज इट इज़ फ्रंट पेज आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। रूल वाली जो कॉपी होगी A4 साइज़ की, उसमें आप बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स को आंसर लिखने के लिए आपको A4 साइज़ के पेपर्स का यूज़ करना है। पेपर ब्लैंक भी हो सकते हैं, लाइनिंग वाले पेज भी हो सकते हैं, बट साइज़ आपका A4 साइज़ का होना चाहिए। पेज को लिखते समय आप उसमें सीरियल नंबर जरूर लिखिए कि पेज नंबर 1 कौन सा है, पेज नंबर 2 कौन सा है, पेज नंबर 3 कौन सा है, और आप मैक्सिमम 20 पेजेस आप लिख सकते हैं। हर पेज पे आपको कुछ एंट्री लिखनी है, पेज नंबर क्या है उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है और सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। और इवन आप नीचे साइन भी करना है आपको। तो देखिए, कभी भी आप यदि अपलोड करना चाहते हैं तो आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के लिए मैंने आपसे कहा एडोब स्कैनर या कैम स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फ्रंट पेज में आपको डिटेल्स फीड करनी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट टाइटल, किस सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एवरीथिंग आपको। और एक आइडेंटिटी कार्ड, एक आइडेंटिटी पैन कार्ड आपकी डिटेल डाल सकते हैं, आधार कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं। तो ये सभी आपको एंट्रीज आपको फ्रंट पेज पे फीड करनी है, ठीक है। PDF फाइल, देखिए आपको जो PDF फाइल बनाना है, PDF फॉर्मेट में फाइल बनाना है और एक सिंगल फाइल बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इमेज अपलोड करेंगे, ऐसा में आपको इमेज आपको इमेज अपलोड नहीं करनी है, आपको PDF फाइल बनानी है। आप पहले स्कैन करिए उन सभी को और एक सिंगल PDF फाइल में कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपने कैमरे से फोटो खींचा और अपलोड कर दिया, हमें आपको सिंगल पेज आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। टाइमिंग का स्टूडेंट ध्यान रहे, 2:30 बजे तक, 2:30 तक ही आपके पास में समय है। इन आधे घंटे में आपको वो अपलोड करना है। PDF फाइल का जो साइज है स्टूडेंट वो 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 10 MB से अधिक साइज होगा तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए एडोब स्कैनर या कैम स्कैनर से यदि आप स्कैन करते हैं आपके पेजेस, तो वो 10 MB से कम आपकी फाइल साइज होगा और आप उसको आसानी से अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट कि आपको जो भी आंसर लिखने हैं वो ब्लू पेन से लिखने हैं। ब्लू पेन के अलावा आपको कोई भी दूसरा पेन यूज़ नहीं करना है। ना आप अपने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे या हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करना है, नहीं, केवल आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। जो भी करना है ब्लू पेन से करना है। ब्लू पेन और पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। A4 साइज़ के पेपर आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, रूल वाले भी ले सकते हैं। वाइट पेपर आपको लेना है, ब्लैंक है तो अच्छी बात है, नहीं ब्लैंक है तो लाइन वाले पेज भी ले सकते हैं, बट साइज़ का ध्यान रखें A4 साइज़ होना चाहिए। स्टूडेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, जो आपको आंसर कॉपी आप बना रहे हैं, उसे आप संभाल के रखिए, क्योंकि आपको ये सभी कुछ आंसर कॉपीज़ आपको हमारी यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर किया, आंसर किया और आपने उसको रफ कर दिया। रफ नहीं करना है, उस 5 सब्जेक्ट्स की कॉपी हो या 4 सब्जेक्ट्स की कॉपी को संभाल के रखना है, ताकि आप यूनिवर्सिटी जब भी हमारी ओपन होती है तो हम आपको उस कॉपी को आपको बुलवा सकें। तो कॉपी को हमें संभाल के रखना है। जब आपकी ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाएगी तभी आपका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें स्टूडेंट। तो ये कुछ हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को देख करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। आइए लास्ट जो है मेरे पास फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सबसे पहले स्टेप में आपको सैम ग्लोबल university.ac.in पर आपको क्लिक करना है। आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप, फिर वहाँ आप अपना इनरोलमेंट स्कॉलर नंबर लिखिए, पासवर्ड भी आपका स्कॉलर नंबर होता है। अपना नाम चेक कर लीजिए स्टूडेंट। जब कभी भी आप अपना लॉगिन करें, लॉगिन स्कॉलर नंबर सही होना चाहिए। यदि आप गलत लॉगिन करेंगे तो आपको गलत क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इसीलिए आपको आपका ही लॉगिन करना है, आपका ही स्कॉलर नंबर आपका होना चाहिए। अपना नाम चेक कर लें, एक बार नाम चेक कर सकते हैं, पापा का नाम चेक कर लीजिए। देन आपको जहाँ है एकेडमिक्स पे आप जाइए। एकेडमिक पे जाने के बाद में आपको कहाँ पे क्लिक करना है, असाइनमेंट्स पर जा करके आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ आपको साइड में ही डे बाय डे, देखिए जैसे जैसे आपका डेट होते जाएगी आपका पेपर आता है। 11 का 19 का पेपर है 19 को मिलेगा, 20 का पेपर 20 को मिलेगा।
20 वाले पे 19 वाले पेपर नीचे होंगे, 20 वाले पेपर सबसे टॉप में, सबसे ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट्स पे मिलेगा। वहाँ आप डाउनलोड जाइए, डाउनलोड पर असाइनमेंट्स को, क्वेश्चन पेपर्स वहाँ से मिलेगा। और पूरा लिखने के बाद में साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपलोड का आंसर आता है, वहाँ पर आप अपनी कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। और टाइमिंग ध्यान रखिए, 2:30 बजे तक ही आपको अपलोड करना है। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे एग्जामिनेशन देना है, कैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और किस लिंक के माध्यम से आप अपनी आंसर कॉपी को अपलोड करेंगे। और फाइनली आंसर कॉपी आपको संभाल करके रखना है, ब्लू पेन का यूज़ करना है और A4 साइज़ पर आपको करना है। फ्रंट पेज, बिना फ्रंट पेज के आपकी कॉपी हम नहीं लेंगे, इवेल्यूएट नहीं होगी। आपको हर क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से फ्रंट पेज लगाना होगा। स्कैन करते समय सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, उसके बाद में सीरियल वाइज आपने जैसे जैसे पेपर्स लिखे, क्वेश्चन पेपर्स लिखे हैं, आप उनके हिसाब से आपको पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 लिखते हुए बनाना है। और मैक्सिमम 20 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। 20 पेज के अंदर अंदर ही आपका वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपके और भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9755814574। थैंक यू वंस अगेन।